काबीना से जिस डीड को अप्रूव करवाया जा रहा था बड़ी राजदारी के साथ, कॉन्फिडेंशियली, वो डीड जो थी उसमें ये लिखा हुआ था कि एनसीए का और बिजनेस टाइकून का आपस में जो मुआहिदा तय पाया है वो पब्लिक नहीं किया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैबिनेट डिवीजन के पास वो डॉक्यूमेंट मौजूद था जिसकी बुनियाद पे ये सारे का सारा केस खड़ा है। वो डॉक्यूमेंट फिर किधर है? उस डॉक्यूमेंट को क्या प्रोड्यूस किया गया? उस डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर केस को लेकर आगे चला गया या वो डॉक्यूमेंट अब तक गायब है? और इस पर डिफेंस जो हैं, डिफेंस लॉयर्स अपना मौक़िफ़ क्या रखते हैं? ये एनवलप जो है ना, ये एक कमेटी बनाई गई थी जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद हुकूमत आई है, पीडीएम की हुकूमत आई है। उसमें एक कमेटी बनाई गई जिसका चेयर मेरे पास थी उस कमेटी, और उसमें ये लिफाफा जो है खोला गया बहुत से लोगों के सामने। उसमें मैं नहीं था अकेला, उसमें लॉ मिनिस्टर जो है हमारे प्रेजेंट वो भी मौजूद थे, और भी लोग मौजूद थे जिनके सामने ब्यूरोक्रेसी के बहुत से लोग थे जिनके सामने खुला गया, और उसमें वो सारा के सारा जो भी सिलसिला है। मैं आई चेक एंड इफ देयर इज नो बार, लीगल बार, तो मैं आई कैन ask the government to publish those documents. नैब के पास ये डॉक्यूमेंट है? नैब के पास भी है, रिकॉर्ड के मुताबिक। और नैब ने वो उस डॉक्यूमेंट पे बात ही नहीं की, नैब ने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ही नहीं किया। नैब ने वो डॉक्यूमेंट विदहोल्ड किया बेसिकली, और कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया। उसकी रीज़न ये थी कि अगर वो डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड पे आता तो वहाँ से ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता कि ये पैसे किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे पाकिस्तान आए हैं, क्या ये पैसे वहाँ मनी लॉन्ड्रिंग में कॉन्फिस्केट हुए या नहीं हुए। तो इस वजह से इसमें अब फर्ज कीजिए उस डॉक्यूमेंट में यही लिखा है जो आप फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे हैं कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है कि ये पैसा लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं है, तो फिर काबीना को क्या मुसीबत पड़ी है कि सारी काबीना बैठे और लोगों को बताए कि भाई चुप रहे, बताना नहीं किसी को? अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, ये मुझे समझा। जी मैं गुजारिश करता हूँ। देखिए, ये सारी प्रोसीडिंग हुई प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के तहत यूके में। ठीक है। अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स एनसीए ने लिए। एनसीए वाज कॉम्पिटेंट कि एनसीए किसी भी एसेट पे जो कि सस्पिशियस हो फॉर दी मनी लॉन्ड्रिंग, उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग करता है। लेकिन यूके का कानून है उसी प्रोसीड ऑफ क्राइम एक्ट के तहत कि एनसीए को एविडेंस प्रोड्यूस करनी है कोर्ट में, और अगर एनसीए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकता तो जिसके अगेंस्ट एनसीए ने अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर लिए हैं उसी कानून में प्रोविजन मौजूद है कि वो एनसीए के अगेंस्ट डैमेजेस के लिए जा सकता है। हो सकता है, ये मेरी अपनी इख्तरा है, मेरा अपना ख्याल है कि पॉसिबल है कि वहाँ पे एनसीए एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सका, तो व्हाट विल बी द लेवल ऑफ क्लेम। ठीक है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि इनके स्टेचर के मुताबिक अगर ये डैमेजेस में चले गए तो वी हैव टू पे दी ह्यूज अमाउंट ऑफ डैमेजेस, तो हम इनसे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं ताकि ये हमारे अगेंस्ट डैमेजेस में ना जाए। ये भी एक प्रोबेबिलिटी है।